हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। उसमें वेव ऑप्टिक्स देखा था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स देखा था जिसको की रे ऑप्टिक्स कहते हैं, फिर क्वांटम ऑप्टिक्स देखा था। इंट्रोडक्शन था बेसिकली। अब क्या देखते हैं यहाँ पे, नेचर ऑफ लाइट देखते हैं। नेचर क्या होता है, मतलब उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है या दोनों नेचर है। अब क्या है, ये जो लेक्चर है इसमें जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये क्या है, कंप्लीट क्या है, मतलब थ्योरीज है, अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है। ठीक है। और इसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसमें अपने को इतना नहीं जाना है, बस ये इसको क्या है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज से देखना है। और ये सिलेबस में तो है नहीं, सिलेबस में 12th में थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, लेकिन ज़्यादा अपने 10th के सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है नेचर ऑफ लाइट। बस अपने को बेसिक बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो नेचर ऑफ लाइट, तो पहला क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट देखते हैं। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट किसने दिया, न्यूटन साहब ने दिया। न्यूटन साहब ने क्या बोला, जो लाइट जो है वो जो ट्रैवल करता है वो विद ग्रेट स्पीड स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में ग्रेट स्पीड में ट्रैवल करता है, जिसको कि उन्होंने क्या बोला, कॉर्पसल्स बोला। ठीक है। न्यूटन्स का कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहलाता है वो, जिसमें उन्होंने क्या बोला, जो लाइट जो है विद ग्रेट स्पीड से मूव करता है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल होता है जो ग्रेट स्पीड से मूव करता है, इसको कॉर्पसल्स का। अब देखो उससे क्या हुआ कि जो न्यूटन साहब का थ्योरी था उसने एक्सप्लेन क्या किया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन इस लेक्चर के बाद वाला जो लेक्चर उसमें मैंने रिफ्लेक्शन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रिफ्रैक्शन उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। ये दोनों अपना सिलेबस में है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो कॉर्पसल्स होते हैं, स्ट्रिंग पार्टिकल होता है जिसको कॉर्पसल्स का, जिसको क्या कहा गया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन यहाँ पे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये दोनों जो टर्म्स हैं इसको अपन 12th में डिटेल में देखेंगे। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये यहाँ से प्रूफ नहीं हुआ, तो ये थ्योरी उतना ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। फिर आया वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट देखो क्या था, हाइगन साहब ने दिया। हाइगन साहब ने क्या बोला कि जो लाइट है वो एक मैकेनिकल वेव है और एक हाइपोथेटिकल मीडियम में ट्रेवल करता है जिसको ईथर कहा गया। ठीक है। हाइगन साहब ने क्या कहा, लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है जो कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम में ट्रेवल करता है जिसको क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। अब देखो मैकेनिकल वेव क्या होता है, अगर थोड़ा सा 9th में जा, 9th का लास्ट टॉपिक साउंड देखा, साउंड था, उसमें क्या बताया गया था, मैकेनिकल वेव नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है। मैकेनिकल वेव क्या होता है, ऐसा वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव कहते हैं। और नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा वेव जिसको कि मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो प्रोपगेशन के लिए, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब देखो हाइगन साहब ने तो बोला मैकेनिकल वेव है, तो देखो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि देखो सन से जब लाइट रे ट्रैवल करता है अर्थ तक आता है, तो अर्थ के तो अराउंड क्या एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, बहुत सारे स्फेयर हैं। ठीक है। एयर का एटमॉस्फेयर है। लेकिन क्या है, जब सन और अर्थ के बीच में क्या, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है। वैक्यूम मतलब नथिंग। तो वहाँ पर ये लाइट ट्रैवल कर रहा है तब तो अपने पास आ रहा है, तो क्या हुआ, हाइगन का जो मैकेनिकल वेव वाला थ्योरी था, ईथर वाला, मतलब रिजेक्ट हो गया। फिर मैक्सवेल साहब ने क्या बोला, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये थोड़ा सही हुआ है। क्यों, क्योंकि है ना लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, ये कहीं भी ट्रैवल कर सकता है बिना मीडियम के भी। तो लेकिन क्या हुआ कि ये थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं प्रूव कर पाया। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, उसको भी अपन 12th में देखेंगे। बताया ही था पहले वाले लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें क्या होता है, फोटो मतलब लाइट होता है, अभी आगे बताया जाएगा। तो फोटो लाइट से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है, मतलब सर्किट कंप्लीट करके, मतलब एक मेटल पे फॉयल होता है, उस पर लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, उससे एक सर्किट बनता है, वो बहुत दूर की चीज़ है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ पे क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस मतलब प्रूफ कर पाया। उसके बाद आया क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी प्लैंक साहब ने दिया। प्लैंक साहब ने क्या बोला, लाइट क्या कि एनर्जी, लाइट जो ट्रैवल करता है एनर्जी पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है। जिसको क्वांटा कहते हैं। एनर्जी पैकेट होता है जिसको क्वांटा कहते हैं। एनर्जी पैकेट पार्टिकल जो होता है, एनर्जी पैकेट में जो पार्टिकल मतलब जो क्वांटा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, फोटोन्स भी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो फोटोन्स जो होता है वो यहाँ से आया है। ठीक है।
फोटोन्स कहते हैं उसको, जो एनर्जी पैकेट होता है क्वांटा, ठीक है। इसको प्लैंक साहब ने दिया, इसने इसके लिए एक एनर्जी का फार्मूला भी दिया, E=h/ν, ठीक है। न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, h क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, वो अपन बाद में देखेंगे ये भी, ठीक है। बस जो फोटोन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो यहाँ से आया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट आया ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये डी ब्रोगली साहब ने दिया। ये क्या है सबसे इम्पोर्टेंट है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट मतलब क्या, कि जब लाइट को, मतलब जब लाइट का हुआ, मतलब जैसे जब उसको इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन मतलब होना है, तो वहाँ पर वो क्या होगा, वो वेव नेचर शो कर देगा पोलराइजेशन में भी। लेकिन जब उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ करना हो तो क्या करेगा, पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो वेव नेचर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला, वेव नेचर भी है पार्टिकल नेचर भी है, दोनों नेचर है, वेव नेचर पार्टिकल नेचर दोनों है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला, और बोला लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर का है। अब देखो एक चीज़ और साउंड चैप्टर में बताया गया था, एक ट्रांसवर्स नेचर, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, देखो ट्रांसवर्स वेव में अगर थोड़ा थोड़ा याद हो तो क्रेस्ट और ट्रफ हुआ करता था, ठीक है। देखो इस टाइप से, देखो इस टाइप से, इसको क्या कहते थे क्रेस्ट, इसको क्या बोलते थे ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट ट्रफ हुआ करता था। तो ये अब जैसे मान लो क्या करो, एक है ना स्ट्रिंग को, ठीक है, एक स्ट्रिंग या रस्सी लो, उसको बांध दो, ठीक है, कहीं पे, और उसको इधर मतलब उसको डिस्टर्ब करो, तो उसमें क्या होता है वेव्स बनते हैं, ठीक है। मान लो स्ट्रिंग को ऐसे खींचा तो क्या होता है वेव्स बनते हैं। तो जो वेव्स बन रहा है ऊपर नीचे होता है, तो वो क्या बनता है, उसको ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्या हो, साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि उसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, साउंड क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये बताया गया था। लेकिन लाइट क्या, यहाँ पे क्या बताया गया, लाइट ट्रांसवर्स नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है। अब देखो पार्टिकल और फोटोन नेचर तो बताया, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रूफ होता है, जो कि आइंस्टाइन साहब ने प्रूफ किया। अब देखो, अब इसमें कुछ टर्म्स आता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। देखो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा यूनिट। और 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब किलोमीटर मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड, जैसे 1 2 एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ये ट्रेवल करता है लाइट। तो इससे ज़्यादा अभी तक क्या है, मतलब अभी तक प्रूफ नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई स्पीड है, मतलब रिसर्च चल रहा है कि हाँ स्पीड ऑफ लाइट से भी कुछ ज़्यादा है, लेकिन अभी तक टिल नोन सबसे ज़्यादा स्पीड है वो क्या है, लाइट का है, ठीक है। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और वो जो प्लैंक साहब ने जो फॉर्मूला बताया था E=h/ν, ठीक है, ये क्या था एनर्जी, इसका जो एनर्जी होता है एनर्जी पैकेट, जिसका एनर्जी होगा E, h क्या होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। Sc/λ भी होता है, ये सब अपन बाद में देखेंगे। तो यही है क्वांटम नेचर, ड्यूअल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ड्यूअल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये अपने को याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट याद रखना है क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं सोर्सेस, मतलब इसके बाद का देखते हैं। चलो देखो इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ लाइट। अब देखो सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है, दो टाइप के होता है, एक होता है ल्यूमिनस सोर्स, एक होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ऐसा सोर्स जो अपना लाइट खुद एमिट करे, ठीक है, जो अपना लाइट एमिट करे ओन लाइट, उसको क्या कहते हैं ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं। जैसे सन अपना खुद का लाइट होता है, स्टार्स खुद का लाइट होता है, रात में भी दिखता है, इलेक्ट्रिक लैम्प्स। अब देखो इलेक्ट्रिक लैम्प क्या है, यहाँ पे ये सन और स्टार्स क्या है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैम्प, कैंडल्स, लालटेन, ये सब क्या आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, जो कि अपना लाइट एमिट करे, आर्टिफिशियल नेचुरल वो अलग बात है। नॉन ल्यूमिनस,
ऑब्जेक्ट जो कि अपना लाइट खुद एमिट ना करे, ठीक है, वो दूसरे का लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। जैसे देखो इसका एग्जांपल क्या हो गया, मून हो गया, मून, माइक, टेबल, चेयर, हम लोग, ठीक है, बोर्ड, कुछ भी। तो ये क्या हुआ, नॉन ल्यूमिनस हुआ। मून क्या होता है, जो रात को चमकता है और शाइन करता है, उसका खुद का लाइट नहीं रहता, वो सन का लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये नेचुरल सोर्स, नेचुरल हुआ, ये आर्टिफिशियल हुआ, लेकिन दोनों क्या है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। नेक्स्ट देखो मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम मतलब जिससे लाइट ट्रैवल करेगा, ठीक है, लाइट जिसमें ट्रैवल करेगा उसको मीडियम कहेंगे। तो देखो जो मीडियम ऑफ लाइट तीन टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है ट्रांसलूसेंट, एक होता है ओपेक। ये अपन 8 से देखते आ रहे हैं बचपन से ही। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को पास करने दे अपने से, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट अच्छे से पास कर जाए बिना किसी ऑब्स्टिकल के, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, ग्लास, एयर, वाटर। वाटर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ग्लास, एयर, वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वैसे ही होता है फिर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कि लाइट को पार्शियली पास करे, मतलब कंप्लीटली ना ऑब्स्ट्रक्ट करे ना कंप्लीट पास करे, मतलब पार्शियली उसको पास करे, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद लिख लेंगे अपन डेफिनेशन। देखो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो कभी देखे हो ग्लास या विंडो किसी का, उसमें क्या होता है, अगर कोई पीछे पर्सन खड़ा है तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्या किया ना तुम, मतलब उसको दिखेगा तुम्हें कि वो पर्सन है, लेकिन तुम उसको सही से नहीं देख पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट कंप्लीट पास नहीं कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास हो जाता है, ग्लास को घिस दो, या बटर पेपर हो गया, ये क्या हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट तो ग्लास, जैसे मान लो ग्लास का रूम बना हुआ है, तुम उसमें आर पार देख पाते हो। तुम क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि अंदर जो ऑब्जेक्ट है उससे लाइट ट्रैवल करके तुम्हारे आई में आ रहा है, तो तुम उसको देख पा रहे हो। वैसे ही देखो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट बिल्कुल पास ना कर पाए। जैसे मान लो क्या, इस रूम के ये जो वॉल है, इस रूम के अगर मान लो ये अंधेरा है, उस तरफ क्या लाइट जल रहा है, तो क्या इस रूम में लाइट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल क्या है, ओपेक है। ओपेक मतलब जिससे लाइट पास ना कर पाए, जैसे कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, वॉल हो गया, ग्लास, चेयर, बुक, ये सब क्या ओपेक है, जिससे लाइट, जैसे मान लो टॉर्च, उसके सामने बुक रख दो तो क्या लाइट उधर चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो मीडियम ऑफ लाइट मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम, ये ध्यान रखना है। सोर्सेस ऑफ लाइट, ल्यूमिनस सोर्स, नॉन ल्यूमिनस सोर्स, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब देखो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बता ही दिया, जो कि लाइट को पार्शियली पास करे। एग्जांपल फ्रॉस्टेड ग्लास, ग्रीस्ड ग्लास, फ्रॉस्टेड, समझ रहे हो, बटर पेपर, ये सब। ओपेक ऑब्जेक्ट बता दिया, जो कि लाइट को बिल्कुल पास ना करे, ठीक है। चेयर, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को बिल्कुल पास ना करे, चेयर, डेस्क, बुक, etc। वॉल भी हो जाएगा, अपना बोर्ड भी है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। बिहेवियर ऑफ लाइट, बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। देखो लाइट का क्या बिहेवियर होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। मीडियम क्या होता है, सिंगुलर, मीडिया का प्लूरल। अब देखो बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये एयर है, ठीक है, ये जो लाइन बना रखा है इसके ऊपर एयर है, इसके नीचे मान लो वाटर है, तो ये क्या हो गया, मीडियम 1, ये मीडियम 2। मीडियम 2 को मैंने ये ऐसे ऐसे बना रखा है, ठीक है, ब्लैक लाइन से जो बना रखा है। अब देखो इसको क्या कहते हैं, जो दोनों मीडियम को सेपरेट करता है प्लेन, उसको क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। जो दोनों मीडियम को जो सेपरेट करता है प्लेन, उसको क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। अब देखो इंसिडेंट रे आया तो क्या होगा उसका, देखो तीन तीन मतलब दो ही प्रोसेस होता है, या तो क्या होगा, इंसिडेंट रे आएगा, या तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, एक एब्जॉर्ब भी करता है, तीन होता है, ठीक है। इंसिडेंट रे आया, या तो वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा, मतलब रियली में यही होता है, अगर मान लो परफेक्ट पॉलिश सरफेस हो तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा सारा, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा और कुछ पार्ट दूसरे में चला जाएगा, दूसरे मीडियम, उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देखो, जो रे इंसिडेंट हो रहा है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे रिफ्लेक्ट हो गया, जैसा भी रिफ्लेक्शन हो, पार्शियल या कंप्लीट, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो गया उसको एब्जॉर्ब रे लाइट कहेंगे, और जो रिफ्रैक्ट हो गया, दूसरे मीडियम में चला गया, मीडियम चेंज कर लिया, उसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इन सब के बारे में अपन डिटेल में देखेंगे अभी, इसको भी नोट कर लो आप लोग। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट देखते हैं। तो उसमें क्या, लाइट है डुअल नेचर, दैट इज बोथ पार्टिकल नेचर
एंड वेव नेचर। ठीक है, ये अपने को हमेशा याद रहना चाहिए। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी बता दिया है। लाइट कैसा वेव होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। लाइट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, मतलब लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोपेगेशन के लिए, क्योंकि ये स्पेस में मतलब वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, तो इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी अपने को हमेशा याद रखना है। 2.99998 ऐसे करके होता है, मतलब अप्रॉक्स में क्या लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन में या याद करने में सही रहे तो क्या लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब अप्रॉक्स में 2.9 कुछ आता है, ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पे ये लेते हैं। लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश सरफेस, अच्छे से देखेंगे रिफ्लेक्शन। लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसलिए जब रिफ्लेक्शन बोला जाए तो ध्यान से सुनना है, रिफ्रैक्शन बोला जाए तो ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट होता है, और रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, कन्वर्जिंग रे, डाइवर्जिंग रे, ये सब आगे जो लेक्चर आएगा उसमें बता दिया जाएगा। तो इसको भी इस लेक्चर को पॉज करके नोट कर सकते हो, इसको भी चाहो तो।